स्टूडेंट्स, आई एम मैंक एंड वेलकम टू आवर चैनल एग्रीकल्चर यूनिवर्स। सो आज हम बात करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर का आपका जो फर्स्ट सब्जेक्ट है रेनफेड ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। इसका हम देखेंगे हिस्ट्री यानी कि इतिहास। ओके, तो उसके पहले अगर आप हमारे वीडियो नहीं देखे हुए हैं प्रीवियस वीडियो, तो आप हमारे चैनल पर डायरेक्ट जा सकते हैं या तो प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। वहां पर आपको रेनफेड एंड ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में सारे प्लेलिस्ट में सारे वीडियो वहां पर अवेलेबल है, वो आप डायरेक्ट देख सकते हैं। या तो डिस्क्रिप्शन लिंक में जाएंगे तो वहां पर भी मैं सभी का मेंशन कर दे रहा हूं, तो डायरेक्ट आप वहां लिंक ओपन करके वीडियो को देख सकते हैं। तो इसी के साथ चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हिस्ट्री ऑफ ड्राईलैंड एग्रीकल्चर यानी कि शुष्क भूमि कृषि का इतिहास। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट सिस्टमैटिक साइंटिफिक अप्रोच टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ ड्राई फार्मिंग एरिया वाज इनिशिएटेड बाय तामहाने इन 1923 और स्मॉल प्लॉट एट मंजरी। ओके, जो पहला सिस्टमैटिक साइंटिफिक अप्रोच दिया गया था प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, किसका, फार्मिंग एरियाज का, उसको इनिशिएट किया गया था तामहाने के द्वारा इन 1923 ऑन स्मॉल प्लॉट एट मंजरी, यानी कि एक छोटे से पार्ट में वहां पर उसको प्रोसीड किया गया था एट मंजरी, किसी प्लेस का नेम है ये। ओके, सेकेंड पॉइंट इज मोनोग्राफ वाज पास्ड इन 1926 बाय कानितकार। जो मोनोग्राफ था वो पास किया गया आपका 1926 में, किसके द्वारा, कानितकार के द्वारा। ये सब आपका हिस्ट्री है, टोटल आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि बेसिकली अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन आता है हिस्ट्री ऑफ ड्राईलैंड एग्रीकल्चर तो वहां पे एज इट इज आपको ये सब लिखना होगा। ओके, तो ये सब आप अच्छे से समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। थर्ड पॉइंट देखते हैं हम। ICAR launched a comprehensive project on dryland farming at 5 सेंटर। जो ICAR है वो लॉन्च किया था कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट ड्राईलैंड फार्मिंग का 5 जगह, 5 सेंटर थे उसके। पहला था शोलापुर एंड बीजापुर इन 1933। ओके, 1933 में शोलापुर और बीजपुर में ये किया गया था। उसके बाद हजारी एंड रायचूर इन 1934, ठीक है, हजारी हो गया और आपका रायचूर हो गया, ये उसको किया गया था 1934 में। एंड रोहतक ये किया गया था इन 1935 में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपका ICAR एस्टेब्लिश 8 SRC इन 1954। ICAR के द्वारा स्थापना किया गया SRC का 1954 में। अब चलिए देख लेते हैं कुछ और डाटा हम हिस्ट्री का। अब बात करेंगे स्टूडेंट हम यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ रेनफेड एग्रीकल्चर इन इंडिया, यानी कि वर्षा आधारित जो कृषि है उसका इतिहास क्या है हमारे भारत में। यहाँ पे देखिए ईयर दिया गया है 1920 यानी कि 1920। इसमें आपका सेक्रेटरी ट्रैक्ट डेवलपमेंट गिवन इंपॉर्टेंस बाय द रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, ये चीज़ यहाँ पे एक्ट दिया गया था आपका। ये सेक्रेटरी ट्रैक्ट डेवलपमेंट गिवन इंपॉर्टेंस बाय द रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर। 1923 में क्या हुआ था, इस्टेब्लिशिंग ड्राईलैंड रिसर्च स्टेशन एट मंजरी पुणे। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ 1923 में आपका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था आपका ड्राईलैंड रिसर्च स्टेशन एट मंजरी पुणे में। ओके, पुणे में ये प्लेस है मंजरी, वहाँ पर इसको इस्टेब्लिश किया गया था ड्राईलैंड रिसर्च। नेक्स्ट आपका 1933 रिसर्च स्टेशन इस्टेब्लिशमेंट एट बीजपुर एंड सोलापुर। 1933 में आपका रिसर्च स्टेशन इस्टेब्लिश किया गया था बीजपुर में और सोलापुर में। 1934 में रिसर्च स्टेशन इस्टेब्लिश एट हजारी एंड रायचूर। आपका 1934 में रिसर्च दिया गया था, ये आपका स्टेशन इस्टेब्लिशमेंट किया गया था हजारी एंड रायचूर प्लेस पे। अगला आपका 1935 में रिसर्च स्टेशन इस्टेब्लिशमेंट एट रोहतक पंजाब। ये पंजाब में कोई ऐसा प्लेस है रोहतक, वहां पर इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1935 में। नेक्स्ट आपका 1944 यानी कि 1944 मोनोग्राफ ऑन ड्राई फार्मिंग इन इंडिया बाय NV कानितकार, बॉम्बे हैदराबाद में आपका ये उसमें जो मोनोग्राफ किया गया था ऑन ड्राई फार्मिंग इन इंडिया को वहां पर इस्टेब्लिशमेंट किया गया था 1944 में। अब बात करते हैं अगला 1953 में इस्टेब्लिशिंग सेंट्रल सॉइल कंजर्वेशन बोर्ड।
1953 में आपका सेंट्रल सॉइल कंजर्वेशन बोर्ड का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ओके, अगला है 1954 1954 में स्टेब्लिशिंग सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट एट देहरादून विद सॉइल कंजर्वेशन सेंटर। ओके, और 1954 में किया गया था, 1954 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च किया गया था वहां पे इंस्टीट्यूट एट देहरादून में। ओके, विद सॉइल कंजर्वेशन सेंटर। अगला कुछ डाटा देख लेते हैं हम। 1959 यहाँ पर सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट CAZRI जोधपुर, यानी कि जोधपुर में ये सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। अगला देखते हैं हम 1970 रिसर्च सेंटर एस्टेब्लिश्ड अंडर AICRPD इन 23 लोकेशन, 23 लोकेशन पे ये आपका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था रिसर्च इंस्टीट्यूट का। नेक्स्ट आपका 1972 एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ICRISAT हैदराबाद। नेक्स्ट इज 1976 1976 में एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ड्राईलैंड ऑपरेशन रिसर्च प्रोजेक्ट, 1976 में आपका ड्राईलैंड ऑपरेशन रिसर्च प्रोजेक्ट इसको एस्टेब्लिशमेंट किया गया था, यानी कि इसकी स्थापना हुई थी। अब अगला देखते हैं 1983 1983 में स्टार्टिंग एट 47 मॉडल ऑफ वाटर शेड अंडर ICR, 47 मॉडल दिए गए थे वाटर शेड के ICR के 1983 में। ओके, अगला डाटा देखते हैं हम 1985 यानी कि 1985 सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर CRID एट हैदराबाद। नेक्स्ट वन 1990 नेशनल वाटर शेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर रेनफेड एग्रीकल्चर, ये आपका NWDPR है, मतलब ये किसी का फुल फॉर्म होगा। तो बेसिकली आपका जो है रेनफेड एग्रीकल्चर इस प्रोजेक्ट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ गया था वाटर डेवलपमेंट का 1990 में। ओके, नेक्स्ट आपका 2006 यानी कि 2006 में नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी NRAA, तो इसका आपका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2006 में। तो स्टूडेंट कंप्लीट होता है हमारा रेनफेड एंड ड्राईलैंड एग्रीकल्चर का हिस्ट्री, इतिहास। देखिए बेसिकली ये सारे जो पॉइंट हैं उन्हें आपको याद करना होगा, समझने वाली तो कुछ ऐसी खास बात है नहीं, क्योंकि इसमें मैं ऐसे क्या समझाऊंगा, बस ना मैं बता सकता हूँ कि नहीं इस दिन इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, बाकी सारा डाटा आपको याद करना होगा। ये सब ज़्यादातर कम्पिटेटिव लेवल में है, डायरेक्ट पूछ लेगा कि 1959 में बताइए, तो वहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि नहीं यार सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट इस टाइम हुआ था। तो ऐसे भी कोई डाटा पूछ सकता है, तो आप इसको तैयार किए रहेंगे तो कहीं ना कहीं कंपटीशन लेवल पे ये सब क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। आप अगर हिस्ट्री आएगा तो नॉर्मल ऐसे बना के लिख पाओगे, लेकिन अगर कंपटीशन में या तो किसी आपके एंट्रेंस वगैरह एग्जाम में आएगा तो वहाँ पर आपको ये सब डाटा अच्छे से याद रहना चाहिए, कहीं ना कहीं से ये क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो बस आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।